में डेली वेजर्स और उनकी फैमिली और उनके जो लीडर्स हैं उनके अनथक प्रयासों के बारे में आपको सुनाया, किस तरह से वो लगातार 30 साल से अनथक प्रयास कर रहे हैं कि कभी तो रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है उसे लागू किया जाएगा। इस एपिसोड में हम जानते हैं कि राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता और इंटेलेक्चुअल इस रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डेली वेजर्स की समस्याओं की समाधान के लिए सड़क में भी लड़ाई लड़ी है और जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर भी हमने लड़ाई लड़ी है। लेकिन जब 2014 में हम एमएलए बने और हमने असेंबली में डेली वेजर्स भाइयों की बुलंद आवाज बनकर काम किया, फिर जब इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, तब जाके ये सरकारी मुलाजिम के नाते से ये रजिस्टर्ड हो गए। एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि ये जो डेली वेजर्स हैं हमारे, जिन जिन डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, पीएचई में हैं, बिजली में हैं या पीडब्ल्यूडी में हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, एक दिन की स्ट्राइक पर जाते हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस डिपार्टमेंट का काम प्रभावित होता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, हाहाकार मच जाती है पानी के लिए, बिजली के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि जब ये डेली वेजर्स हमारे भाई बहन, ये जिन जिन डिपार्टमेंटों के अंदर काम करते हैं, ये उस डिपार्टमेंट की लाइफ लाइन है, रीढ़ की हड्डी है, तो इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए और वंस फॉर ऑल इनकी समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक 5 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व पीएचई मिनिस्टर श्री श्यामलाल शर्मा साहब इस कमेटी के चेयरमैन हैं। पूर्व पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर श्री श्याम चौधरी जी इस कमेटी के एक सदस्य हैं। श्री शक्तिराज जी परिहार, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी और श्री एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब, एक 5 मेंबरी कमेटी का हमने गठन किया है, जो इन सभी डेली वेजर्स के साथ मिलेंगे भी, उनसे मुलाकात भी करेंगे और इनकी समस्याओं का क्या एक वे आउट निकल सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर वर्कआउट करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम डेली वेजर्स भाई बहनों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, जो समस्या जो तो पुरानी, जिस तरह आपने कहा कि 30 साल का मसला है, तो जिस समय हम सरकार में आए उससे तो पुराना मसला है, लेकिन जिन्होंने भी हमारे समय तो इतने लोग लगे नहीं थे। पुरानी सरकारें जिन्होंने इन लोगों को, मैं तो कहूँगा कि इनके साथ विश्वासघात किया और इन लोगों की ज़िंदगी तबाह करने का काम उन्होंने किया और इनको लगाने के बाद रखा भी ऐसे, किसी को 500, किसी को 700, किसी का कोई हिसाब नहीं, इस हिसाब से कि ना इनका कोई खाता था ना कहीं की जेब थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने, जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू से 25 विधायक आए और सरकार में शामिल हो गए, हम सब लोगों ने बैठकर फैसला किया कि इनको कुछ ना कुछ इनको हल होना चाहिए। सारी ज़िंदगी इनकी हो गई है, इनका घर बार चलाना है और जिस तरह के उनके हालात थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, कोई बीमार होता था इलाज नहीं करा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इनको उस समय ऑनलाइन भी किया और मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा ये लोग पीएचई इरिगेशन के थे और सबको इनको ऑनलाइन करने के बाद जितने भी लोग थे वो एक समान उनको किया। किसी को 500 मिलता था, किसी को 700 मिलता था, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। हमने जितने भी लोग थे ऑनलाइन करने के बाद एक समान सबको कर दिया। उस समय 225 रुपये बिजनेस था, उस हिसाब से इनको मिलने लगा और सरकार ने जो फैसला भी किया इनके लिए SRO 520 भी बनाया और उस समय जो भी टर्म एंड कंडीशन रख के उस समय
सेटल करने की समय कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद सरकार नहीं रहने के बाद जो लोग ब्यूरोक्रेसी सरकार में सत्ता में आई उन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों को का हल होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी हो गई है, कई लोग तो रिटायर हो गए हैं, कई होने वाले हैं, इसलिए इन सब को कहीं ना कहीं अभी सेटल करना चाहिए। तो पार्टी ने जो कमेटी बनाई है, कमेटी जो पार्टी की है वो अपनी रिपोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको हम भेजेंगे, रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। और मुझे तो लगता है कि इनका हल करना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आपने सुना इस समय के जो बीजेपी अध्यक्ष है उनका क्या कहना है, और पीएचई के मंत्री रह चुके उस समय के उनका क्या कहना था डेली वेजेस की समस्या के बारे में। तो आइए अब सुनते हैं कि उस समय आज से 8 या 10 साल पहले जो मंत्री रह चुके हैं ऑपोजिशन पार्टी के, उनका क्या कहना है इनकी समस्या के बारे में। कौन सी कमेटी, कैसी कमेटी, किसको मूर्ख बना रहे हैं? जब आप सरकार में थे तब करते, आपकी सरकार है तो इन लोगों को कमेटी बना के आप क्या करेंगे? इन्होंने क्या करना है? इनके हाथ में क्या है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी को कहिए कि इनको पक्का कीजिए। और आप लोगों ने इनको सड़कों के ऊपर बिठा दिया है, 8 सालों से मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर बैठ कि इनकी बात नहीं सुनी गई कई सालों से। जो डेली वेजेस हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, मुझे 3 साल का मौका मिला था, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में पक्के कर दिए, जो हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किए, किसी स्टेट ने नहीं किए। एसएसए के टीचर्स जो थे, हर स्टेट में वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर अपॉइंट हुए, लेकिन मैंने कहा मैंने इनको पक्का करना है। आई हैड दैट विल टू डू इट, आई डिड इट। मेरे भी उस वक्त जो सेक्रेटेरिएट में बड़े अधिकारी बैठे हैं वो कहने लगे ये हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा हम इसीलिए आए हैं कि जो नहीं हो सकता है वो करके दिखाना है, और करके दिखाया। और पहली स्टेट बनी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जिसने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे हुए लोगों को भी पक्का करके दिखा दिया। सही लीडरशिप जब तक नहीं होगी गरीब आदमी का कुछ नहीं बनने वाला है। और ये जो लारे इनको दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मुझे नहीं लगता है कि इनका कुछ बनेगा। डेली वेजेस की इस जद्दोजहद के बारे में कुछ इंटेलेक्चुअल्स का क्या कहना, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में, जहां पे हजारों की संख्या में डेली वेजर्स, कंसोलिडेटेड, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, तरह तरह की जो टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं, उन अरेंजमेंट्स पे इन व्यक्तियों को लगातार कई वर्षों तक इनसे काम लेने के बाद भी रेगुलराइज नहीं किया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो इनकी मंथली सैलरीज का है। सैलरीज नहीं दी जाती, मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से सैलरीज नहीं दी जाती। बाहर व्यक्ति मजदूरी करके अधिक पैसा कमाएगा और यहाँ सरकारी दफ्तरों में काम करके उससे आधे से भी आधा कमाएगा, और उसके बाद भी परिस्थिति है कि इनकी तनख्वाह भी समय पे इनको नहीं दी जाती। स्वयं हमने कोर्ट्स में इतनी बार दस्तक दी है ये बताते हुए कि इतने सालों से इन लोगों की सैलरीज पेंडिंग है। सैलरीज को तत्काल प्रभाव से मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से एक ऑनरेबल स्टेटस तक लिया जाए। तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया जाए कि आज तक जो भी डेली वेजर्स आपने एंगेज किए हैं उन्हें परमानेंट किया जाए, क्योंकि सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर है। सरकार इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव सेटअप नहीं चला के रख सकती। आप एक नीति निर्धारित कीजिए, तय कीजिए, एक डेडलाइन फिक्स कीजिए, अपने अधिकारियों को, अपने दफ्तरों को, अपने पूरा जो गवर्नेंस का सेटअप है वहां पे ये सुनिश्चित कीजिए कि आज के बाद हम एडहॉक और कंसोलिडेटेड और कॉन्ट्रैक्चुअल एटसेट्रा ये जो है वो नहीं लगाएंगे, लेकिन आज तक जितने लगाए हैं उनका पालन पोषण करना, उनके बारे में सोचना, उनके परिवारों के बारे में सोचना, ये सरकार की जिम्मेवारी है और ये समाज की भी जिम्मेवारी है। एकजुट जम्मू पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है इनके कॉज के लिए, इनकी रेगुलराइजेशन के कॉज के लिए, इनको सैलरीज टाइम पे मिले, इनकी ऑनरेबल सैलरीज हो जाए, इनकी बढ़ाई जाए सैलरीज। जो लोग रिटायर भी हो गए, मुझे लगता है कि उनकी पेंशन का भी कोई प्रबंध किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर कैटेगरी में लोग रिटायर होके कई मेरे सामने पिछले 4-5-6 सालों में होते होते गए, सैलरीज का कोई पता नहीं, पेंशन का कोई पता नहीं, और शर्म से मुंह नीचे करके घर में जाते हैं। ये नहीं बता सकते कि भाई मैं रिटायर होने के बाद क्या लेके आया हूं। देखिए किस तरीके की परिस्थिति है। कई लोगों ने सुसाइड तक करने की कोशिश की है। कई लोग जो बीमारियों से ग्रसित है अपना इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है जम्मू कश्मीर में। होता ये था कि जितने भी डेली वेजेस, नीड वेस्ट या ये लोग जो कैजुअल काम के लिए रखे जाते थे,
इनको 7 साल 8 साल के बाद जो है वो पक्का करती थी सरकारें, पिछली सरकारों ने टाइम टू टाइम पक्का किया है। 94 तक जो लगे थे लोग, उनको 31 मार्च तक कट ऑफ डेट के बाद 7 साल कंप्लीट करने पर रेगुलराइज कर दिया गया। इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी बेसिस पे लगाए जाते थे। सबसे ज़्यादा संख्या पीएचई इरिगेशन में है, फ्लड कंट्रोल में। यहाँ पे हर महीने 2 महीने में कोई स्टेशन तैयार होता है, कोई ट्यूबवेल तैयार होता है, पानी सप्लाई के लिए आदमी चाहिए, उसको वाल्व खोलने के लिए आदमी चाहिए, मोटर चलाने के लिए आदमी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न जो है वो नीड बेस्ड पे इन लोगों को एंगेज करता था और इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए था। लेकिन स्कीम बनी थी 2014 तक, कैबिनेट साहब कमेटी ने ये कह दिया। इनकी पहले जो है ये मास्टर रोल पे होते थे, ये कोई रेगुलर रोल पे नहीं थे। इनका डाटा कंपाइल किया गया जब हमारी सरकार थी कि कितने लोग हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, और टोटल जो लोग हैं उनकी संख्या जब कंपाइल हो गई, कैबिनेट साहब को इन्होंने फैसला किया कि इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे इनके साथ किए थे, इसलिए वो लोग सड़कों पे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कई साल हो गए इनको, और 9 साल ऐड होने से जो आदमी 2013 में लगा, 12 में लगा, 11 में लगा, वो सोचता है मुझे 15 साल हो गए। इसलिए ये 9 साल की अवधि में कुछ न होने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका हक है, उनको वेजेस भी नहीं मिलती और 70 महीने से उनकी तनख्वाह जो है कई डिपार्टमेंट में पे नहीं मिलती। जो अफसर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इल्ज़ाम गलत है कि पॉलिटिशियंस लगाए हैं। पॉलिटिशियंस कहीं पे एमएलए या एमएलसी या कहीं गया होगा, लोगों ने कहा होगा यहाँ पानी की कमी है या आदमी की कमी है, उन्होंने रिकमेंड किया होगा। लगाने वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, बाकायदा गवर्नमेंट आर्डर था कि नीड बेस्ड पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहाँ जरूरत समझे लगा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पिछला पैटर्न अगर 7 साल का है, 7 साल के बाद लोग पक्के किए गए, तो इस सरकार को फौरी फैसला करना चाहिए कि जिनका 7 साल कंप्लीट हुआ है उनको पक्का करे किसी भी डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ उनकी जो पिछली वेजेज है, एरियर्स हैं, वो उसको पूरा दे। और अगले वेजेज जो है वो इस वक्त जो मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत हैं, जिनका 7 साल पूरा नहीं हुआ, ये सरकार तो वो चला रहे हैं। उनका काम था 9 साल से क्यों नहीं ये मसला हल हुआ, और ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं बिल्कुल कहता हूँ अगर हमारी सरकार से भी कोई गलती है वो भी अन्याय है। लेकिन कि इतने लोग इतने सालों से आज इतने लोग काम करते हैं, आपको बिजली, पानी, सड़क, जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे डेली वेजेस, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, कैजुअल वो लोग हैं। इसके अलावा भी वो संख्या है जिनको आप एनआरएचएम में आपने 10-10, 15-15 साल से लगाया है, आशा वर्कर से, आंगनबाड़ी वर्कर से, और इसी तरह के लोग हैं, होम गार्ड से। इन सबको वादे तो पार्टियां करती है जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव के बाद मैनिफेस्टो को भूल के हो जाती है। तो आपने सुना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का भी ये मानना है और कुछ इंटेलेक्चुअल्स का भी ये मानना है कि ये जो डेली वेजेस की समस्या है जो कई सालों से चलती आ रही है, जब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था और अब जब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है, इनकी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन सबका ये मानना है, चाहे वो राजनीतिक दलों के नेता हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या आम आदमी है, सबका ये मानना है कि डेली वेजर की जो समस्या है उसे हल करना जरूरी है। SRO 64 को लागू करना जरूरी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करना जरूरी है, ताकि जो इनकी जिंदगी है वो हम जैसे आम इंसान की तरह पटरी पर आ सके। इसी तरह की और कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे।